हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे आज की दिलचस्प खबर की। वो दिलचस्प खबर उन लोगों से जुड़ी है जो ऐप बेस्ड सिनेमा देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या हीरोज़ नाउ उन्होंने डाउनलोड कर रखा है, अमेज़न डाउनलोड कर रखा है या जी5 या और भी तमाम इस तरह के इंटरनेट प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिनका ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और फिर टीवी में, लैपटॉप में या मोबाइल में उसके ज़रिए फिल्में देखते हैं। वो वेब सीरीज़ जिन पर सेंसर का कोई बंधन नहीं, उनके लिए एक बुरी खबर है, उन सब लोगों के लिए और ऐसी वेब सीरीज़ बनाने वाले निर्माताओं के लिए भी। दरअसल अगर आपने देखा होगा, सेक्रेड गेम्स आई नेटफ्लिक्स पर, उससे पहले लस्ट स्टोरीज़ आई, फिर जी5 पे करणजीत कौर, सनी लियोनी की जो बायोपिक थी वो आई। तो इन सब में सब कुछ खुल्लम खुल्ला था एक तरह से। मैंने खुद सारी फिल्में देखी हैं और जिसमें सेक्रेड गेम्स में कम से कम 3 लड़कियां थी जिनको टॉपलेस दिखाया गया। इवन पॉलिटिकल राजीव गांधी पे कमेंट किया गया, राजीव गांधी को फट्टू बोला गया और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं। वहाँ खुलेआम गालियाँ देते हैं। अभी एक मूवी देखी मैंने, साइड हीरोज़ नाव पर, कुणाल कपूर की थी, उसमें गौहर खान खुलेआम गालियाँ दे रही हैं। हालांकि फिल्मों में भी बड़े पर्दे पर होता है, पर वहाँ पे सेंसर बोर्ड उन्हें ए का तमगा दे देता है। लेकिन ये जितना भी वेब सीरीज़ खासतौर पे इंडियन ओरिजिनल आ रही हैं, इनमें और जो भी इंटरनेशनल भी उस पर उपलब्ध हैं, उन पे कहीं भी किसी भी सेंसर की कमान नहीं है, कोई ऐसी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कोई स्क्रीनिंग कमेटी उनका रिव्यू नहीं करती, फिल्में बनती हैं और डाल दी जाती हैं। अब ऐसा हो क्या रहा है कि उनको मोबाइल पर कोई भी अपने देख सकता है उस ऐप को डाउनलोड करके। वहाँ कोई नहीं आपसे पूछता कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि आपके मोबाइल में वो ऐप है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये आई है कि मुंबई हाई कोर्ट की जो नागपुर डिवीज़न बेंच है, वहाँ पर एक पीआईएल दाखिल हुई। वो पीआईएल दी है, एक लॉयर हैं दिव्या गणेश प्रसाद, उन्होंने वो पीआईएल दायर की है और उस पीआईएल में ये बताया गया है, ऐसे तमाम उदाहरण सबूत के साथ दिए गए हैं कि इनके जरिए वल्गैरिटी और कह सकते हैं कि न्यूडिटी, अश्लीलता, ये सब बढ़ता जा रहा है समाज में। और इनके खिलाफ उन्होंने कई मांगे रखी हैं। वो मांगे हैं कि इनके खिलाफ सिनेमेटोग्राफिक एक्ट, जिसके तहत महिलाओं को कैसे चित्रित किया जाना है, कैसे दिखाया जाना है, उसके तहत कार्रवाई हो। दूसरे, इनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। दूसरी जो उन्होंने मांग रखी है वो रखी है कि स्क्रीनिंग कमेटी हो, एक स्क्रीनिंग कमेटी हो जो बाकायदा इन फिल्मों को, इन वेब सीरीज़ को, इन वेब शोज़ को रिलीज होने से पहले देखे, तय करे क्या दिखाया जाना है और क्या नहीं। ये इस तरह की उनकी जो डिमांड है और बाकायदा वो कह रहे हैं कि एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। तो ऐसे में जो नागपुर बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने ये नोटिस भेजा है और 4 मंत्रालयों को, तो नागपुर की कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को अलग से भेजा है। उसके अलावा 4 जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय और मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की, इन चारों को नोटिस भेजा है और इस पर जवाब मांगा है कि क्या ऐसा है और इस पर क्या किया जाना चाहिए। उनसे 31 अक्टूबर तक इसका जवाब मांगा है। अगर इस केस में कुछ भी ऐसा फैसला आता है, पहले तो देखते हैं सरकार अब तक, क्योंकि बच रही थी इस पर कुछ बोलने से, कहीं सरकार पर ऋणवादी होने का ठप्पा ना लग जाए। और ऐसा एक बड़ा तबका पैदा हुआ है देश दुनिया में, भारत में भी, कि जो इंटरनेट को किसी भी बंधन से मुक्त रखना चाहता है और ऐसे लोगों की आवाज़ लगातार बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार भी इस मामले में कोई पंगा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पीआईएल दाखिल हुई, तो अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब सरकार को भी बिल्कुल 377 जैसा मामला बन जाएगा कि सरकार क्या बोलेगी। अगर इसके खिलाफ बोलती है, इस पर सेंसर की बात करती है, तो एक बड़ा तबका जो कला को, इंटरनेट को, इन सब बंधनों से मुक्त रखना चाहता है, वो सरकार का विरोध करेगा। तो काफ़ी कुछ सरकार के जो 4 मंत्रालय हैं उनके जवाब पर निर्भर करेगा, जो 31 अक्टूबर तक उन्हें देना है, और उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में क्या किया जाए। तो ऐसे में कोई भी बुरा फैसला आया तो तमाम जो निर्माता हैं और या जो इंटरनेट ऐप बनाने वाले हैं, जो इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मूवीज़ और वेब सीरीज़ इंटरनेट पे दिखाई जा सकें, आपके मोबाइल पे दिख सकें, उन सब लोगों ने बहुत जो हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और करने की योजना बना रहे हैं, उन लोगों को झटका लग सकता है। तो इसमें क्या होता है आगे, वो आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए उसके लिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।